अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ये एक छोटी सी मुन्नी सी डिवाइस आई है जिसका नाम है आई बूट, ठीक है। और ये DFU मोड, रिकवरी मोड, नॉर्मल मोड पे लेकर जाती है फ़ोन को, ठीक है। काफ़ी ज़बरदस्त। ये देखें, यहाँ से इस पुराने फ़ोन और इसके ऊपर 3 लाइटें भी लगी हुई हैं, नीचे से हम नए फ़ोन्स लगा सकते हैं। तो इसको यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे C टाइप केबल लगेगी। तो काफ़ी सारे लोगों को DFU मोड में जाने में मसला होता है, वहाँ से निकलने में भी मसला होता है। तो चलें जी, प्रैक्टिकली देखते हैं फिर इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए देखें, मेरे पास इस वक्त ये iPhone 11 है और पासकोड फॉर्म में है ये, इस पर पासकोड लगा हुआ है। हम इसको जो है पहले केबल लगाते हैं इसके साथ, ठीक है। और इसके बाद ये केबल जो है, मैं आपको फ़ोन देखें नॉर्मल तरीका पहले दिखाता हूँ कि DFU मोड पे लाने के लिए क्या करना होता है। तो पहले देखें, DFU मोड पे लाने के लिए नॉर्मल जो तरीका होता है, फ़ोन को ऑफ़ कराते हैं और 5 सेकंड के बाद हमने वॉल्यूम डाउन और पावर दबाना होता है या स्क्रीन ब्लैक होने का इंतज़ार करना है। उसके बाद 4 सेकंड बाद पावर बटन छोड़ देंगे, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे तो फ़ोन को DFU मोड पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं जी आता है या नहीं। तो चलें जी, ये हमारा टाइम सारा कंप्लीट हुआ। तो फ़ोन देखें DFU पे नहीं आ सका नॉर्मल तरीके से। तो हम ऐसा करते हैं कि वॉल्यूम डाउन, पावर, रिकवरी पे लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो रिकवरी पे लाने के लिए डाटा केबल लगा के साथ ही आपने वॉल्यूम डाउन, पावर होल्ड रखना है। तो तब तक होल्ड रखना है जब तक रिकवरी नहीं आ जाता। तो ये हमारा फ़ोन देखें जी रिकवरी मोड पे आ चुका है। अब रिकवरी मोड से अगर निकलना हो बाहर तो फिर क्या तरीका इख्तियार होगा कि यहीं से हमने दोनों बटन दबाने हैं, वॉल्यूम डाउन, पावर, या फिर एग्ज़िट रिकवरी थ्री टूल में नज़र आ रहा है आपको, उस पर भी क्लिक करके हम रिकवरी से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया रिकवरी मोड का तरीका, ठीक है। अब DFU मोड पे हम मैनुअल तरीके से कैसे जाते हैं, जबकि फ़ोन पे पासकोड लगा हो। तो इसका तरीका देखें जी क्या होता है। तो DFU मोड पे ले जाने के लिए जब फ़ोन पे पासकोड लगा हो तो उसको हम पहले ऑफ़ करते हैं। ऑफ़ करने के बाद 5 सेकंड वेट करते हैं या फिर स्क्रीन डिस्प्ले लाइट पे फ़ोकस किया करें। जैसी लाइट ब्लैक होती है, वॉल्यूम डाउन, पावर होल्ड किया करें और 4 सेकंड के बाद छोड़ दिया करें पावर बटन। ये देखें जी, ये मैं वेट करता हूँ। जैसे स्क्रीन लाइट ऑफ़ होगी, ब्लैक होगी, तो मैं वॉल्यूम डाउन, पावर होल्ड कर दूँगा। 5 सेकंड का टाइम होता है और 4 सेकंड बाद मैंने पावर बटन छोड़ देना है, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखना है, तो फ़ोन को DFU मोड पे आ जाना चाहिए, ठीक है। ये जो मैनुअल तरीका मैं बता रहा हूँ, जिनके पास ये डिवाइस नहीं है वो इसी तरीके से काम करेंगे। देखें, फ़ोन हमारा DFU पे आ चुका है। अब DFU पे निकलने का तरीका क्या होता है, एक दफ़ा वॉल्यूम अप, फिर वॉल्यूम डाउन और फिर पावर को कम अज़ कम 12 से 15 सेकंड तक होल्ड रखेंगे तो फ़ोन DFU से बाहर निकल के नॉर्मल मोड पे ऑन हो जाएगा या फिर टोटल ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारा फ़ोन DFU मोड से एग्ज़िट हो चुका है और टोटली पावर ऑफ़ हो चुका है। अब हम नॉर्मली फ़ोन को ऑन कराते हैं, सिंपल पावर बटन होल्ड करते हैं तो हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा। और अब आते हैं ये जो छोटा सा खिलौना है, मुझे तो खिलौना ही लग रहा है, और इसको प्रैक्टिकली देखें कैसे यूज़ करना है। अब हमने ये C टाइप केबल इसके इस जगह पे कनेक्ट कर देना है और iPhone 11 है क्योंकि, तो इसको नॉर्मल जो iPhone की केबल है वो हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें लाइट के हिसाब से चलना है। ये देखें, ऊपर जो लाइट है ये जो ब्लिंक कर रही है अभी, ये नॉर्मल मोड के लिए। तो आपने पहले लॉन्ग प्रेस रखना है, उसके बाद 2 दफ़ा क्लिक करना है। तो ये देखें, राइट साइड की लाइट ब्लिंक होगी, ये DFU पे लेके जाती है। अब यहाँ पे हम अगर लॉन्ग प्रेस रखेंगे तो हमारा फ़ोन खुद ब खुद DFU पे चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए आ गया DFU पे। अब फिर हम लॉन्ग प्रेस रखेंगे, उसके बाद डबल क्लिक करेंगे तो अब ये लेफ़्ट लाइट ब्लिंक होना शुरू हो गई है। लेफ़्ट लाइट का मतलब है रिकवरी पे जाएगा। अब लॉन्ग प्रेस करेंगे तो फ़ोन हमारा चला जाएगा रिकवरी मोड पे खुद ब खुद, ठीक है। ये देखें आ गया रिकवरी पे। अब हम फिर से लॉन्ग प्रेस करेंगे बटन को और अब ऊपर वाली लाइट, अब डबल क्लिक करेंगे तो ऊपर वाली लाइट ब्लिंक कर रही है। अब लॉन्ग प्रेस करेंगे तो फ़ोन हमारा नॉर्मल मोड पे ऑन होके पासकोड पे चला जाएगा। तो ये है जी इसको इस्तेमाल करने का तरीका, ठीक है। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये देखिए, चलें फ़ोन को पहले ऑन होने देते हैं, फिर से दिखा देता हूँ ताकि अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। फ़ोन ऑन हो के ज़रा पासकोड पे आ लेने देते हैं इसको नॉर्मली, उसके बाद मैं फिर आपको स्टेप बाय स्टेप फिर से एक दफ़ा रिपीट करा देता हूँ। तो ये देखें जी फ़ोन ऑन हो गया। अब हम दरमियान वाले बटन को लॉन्ग प्रेस रखते हैं, उसके बाद डबल क्लिक करते हैं तो ये राइट वाली नीचे लाइट, इसका मतलब DFU पे जाएगा। लॉन्ग प्रेस रखेंगे तो फ़ोन चला जाएगा DFU पे, ठीक है। ये DFU पे आ गया। फिर हम इसको लॉन्ग प्रेस करके एक दफ़ा डबल क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट लाइट ब्लिंक करेगी। अब लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये जाएगा रिकवरी मोड पे,
ठीक है। और इसके बाद फिर से हम लॉन्ग प्रेस करके अगर डबल क्लिक करते हैं तो ऊपर वाली लाइट ब्लिंक करेगी ग्रीन कलर की, तो इसका मतलब है फ़ोन अब जाएगा नॉर्मल मोड पे, ठीक है। डबल क्लिक करते हैं तो ये देखें। तो ये जी तरीक़ाकार इस जिग को इस्तेमाल करने का। प्राइस तो काफ़ी महंगी पड़ी है मुझे, तकरीबन TCS चार्जेस वगैरह डाल के 5000 के करीब इतना छोटा सा खिलौना 5000 का, लेकिन चलें फ़ायदा है इसका, ठीक है। बहुत से फ़ोन पुराने आते हैं जिनका होम बटन ख़राब होता है, रिकवरी पे लाना मुश्किल होता है, फिर बटन ठीक करने से बेहतर ये इस्तेमाल कर लें तो हो जाएगा। तो होप के व्यूअर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।